फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ नॉट बुलशिट। आई विल गारंटेड यू कि आपकी हाइट बढ़ जाने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखते हैं। आई जस्ट प्रॉमिस 100% प्रॉमिस भाई, सच में। शर्त ये है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी अगर आप सचमुच में जेन्युइनली चाहते हो कि अपना हाइट को ग्रो करना है तब। अगर आपको हाइट ग्रो करनी है देन आपको एक फोटो दिख रही है यहाँ पर, देखो। हाइट एक स्पेसिफिक एज तक ही बस बढ़ती है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर आपकी एज 30+ है देन आई डोंट थिंक सो कि आपकी हाइट बढ़ पाएगी। बट अगर आप एक टीनेजर हो, अपनी दिमाग को एकदम वीडियो में अच्छे से रखो क्योंकि ये आपको 100% काम आने वाली है। अगर आप टीनेजर से बाहर हो, लाइक 23-24 ईयर्स के हो, आपके में भी ये वर्क करेगी, बट उतना वर्क नहीं करेगी जितना टीनेजर पे वर्क करेगी ये वीडियो। मार्केट में एक न्यू चीज़ आई है, उसका नाम है हैमर मैक्सिंग। उसमें होता क्या है कि अपनी बोन्स में अब जितना हीट करोगे आपकी बोन्स डैमेज होगी और बदले में आपकी बोन्स 1-2 महीने के बाद ग्रो होगी। ये मार्केट में न्यू आया। आप चाहो तो प्रूफ देख लो, कितने सारे वीडियोस बने इस वीडियो में। हैमर मैक्सिंग एक्चुअली में वर्क तो करती है बट लिटरली इसके लाइक 100% साइड इफेक्ट है। अगर गलती से आपने हैमर यहाँ पर अपनी हंटर आइज बनाने के लिए मार दी और गलती से आपके ब्रेन में लग गई, ऑब्वियसली बात है आप पागल हो जाओगे और एनीवेज का कोई इलाज नहीं है, आपको पागल खाने में रहना पड़ेगा। सो लिटरली अपने फेस में इस चीज़ को यूज़ करना लिटरली बहुत ज़्यादा रिस्की है। एंड अब अपने हैमर से बोन्स में मारना इज़ लिटरली रिस्की। अगर आपकी बोन टूट गई और लिटरली ये डैमेज रिपेयर नहीं होगी, क्या कर सकते हो? आपको लिटरली नो एक्टिवेट रहना होगा, डीएक्टिवेट हो जाओगे आप। दिन भर आपको घर में बैठे रहना पड़ेगा इलाज के लिए। कल एक स्टडी ने फाउंड किया है कि एक बंदा स्पेस में रहता है और एक बंदा पृथ्वी में रहता है, ठीक है। और स्पेस में यू नो कि ग्रेविटी नहीं होती है, हम लोग नीचे खड़े नहीं रह पाते, हम लोग जंप नहीं कर सकते। जंप करते हैं तो हम लोग में उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है, हम लोग उछल के कितना ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी नहीं होती है, हर किसी को पता है। और एक बंदा रहता है पृथ्वी में हर रोज़ 100 बार जंप करता है। और एक एस्ट्रोनॉट होता है, वो लिटरली 100 बार जंप करता है। एस्ट्रोनॉट तो कोई थकता नहीं है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता 100 बार जंप करने के बाद भी उसकी कोई कैलोरी ज़्यादा बर्न नहीं होती है। बट जो पृथ्वी में रहता है और जो 100 बार जंप करता है उसके लिटरली बोन्स में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। एंड इससे होता क्या है कि देखा गया है कि जो लोग पृथ्वी में रहते हैं उनका हाइट एस्ट्रॉइड वाले, मतलब स्पेस में जो लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रो हुआ है। अब क्या समझे? अब जितना आप अपने बोन्स में डैमेज दोगे, आपकी बोन्स को लाइक लिटरली दुखाओगे, दर्द दिलाओगे, आपकी बोन्स जो है रिपेयर होगी एंड ये लिटरली कुछ हद तक ग्रो हो सकती है। उसका एक और एग्जांपल है। मेरा जो एक फ्रेंड है वो लिटरली बॉक्सिंग करता है, ठीक है। और वो जब चाहे जब मन करे वो पंच मारते रहता है, लाइक जहाँ पर दीवार मिल गया उसको पंच मारते रहता है। ओवर टाइम 1-2 साल के बाद उसका लिटरली बोन्स का जो साइज़ है ना बढ़ने लगा। वो लिटरली बस राइटी से अपना पंच मारता था, हर प्लेस में राइटी से बस मारता था। और वो मैंने देखा उसके हाथ को कंपेयर करके, उंगलियों को कंपेयर करके, तो उसका एक राइटी का जो उंगली है वो लिटरली लंबा हो गया और जो लेफ्टी का उंगली है वो मतलब लिटरली सेम साइज़ में रहा, बट राइटी का उंगली बढ़ गया। तो इस लिटरली 100% वर्क, लाइक मैंने भी देखा है अपनी आंखों से। इसका एक और फेमस एग्जांपल है अफ्रीका का एसाई ग्रुप, ठीक है। लिटरली ये लोग जो है कि कोई मर जाते हैं तब भी जंप करते हैं, जो मतलब खुशी रहते हैं तब भी ये लोग जंप करते हैं, एक्साइटमेंट में रहते हैं तब भी ये लोग जंप करते हैं। और देखा गया है कि इन लोगों की हाइट एवरेज ह्यूमन से ज़्यादा बढ़ गई है। सो लिटरली इट्स फकिंग वर्क। और जंप करने से आपको पता है हमारी बोन्स में दर्द होती है। अगर आप फुटबॉल प्लेयर हो, यू नो, अगर आप दौड़ते हो, दिन भर दौड़ते रहते हो, आपकी लेग्स की हड्डियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसको कहते हैं माइक्रो फ्रैक्चर्स, मतलब छोटे छोटे फ्रैक्चर, छोटे, इतना नहीं है कि तुम्हें प्लास्टर करना पड़ जाए अपने लेग्स में। ये लिटरली सबसे स्मॉल फ्रैक्चर्स होते हैं एंड इससे उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता बट दर्द होते हैं। और इनमें देखा गया है कि इनकी बोन का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। बोन्स जैसे जैसे रिपेयर हो जाता है उसमें ज़्यादा बोन्स आना स्टार्ट हो जाती है एंड लिटरली ये ग्रो होने लगता है। एक और एग्जांपल था जिसमें बोन्स को काट दिया जाता है बीच से और एक स्टिक लगा दिया जाता है और लिटरली उसमें बोन्स जमने लगता है एंड उससे हाइट बढ़ जाती है। सो लिटरली सर्जरी में भी वही किया जाता है एंड लिटरली आप विदाउट सर्जरी अपना हाइट को ग्रो कर पाते हो। तो रूल यही है कि आप अपनी बोन्स में, अपनी लेग्स बोन्स हो या फिर जहाँ की भी बोन्स को आपको ग्रो करवाना है, उस बोन में आपको उस बोन में स्ट्रेस इन्वॉल्व होनी चाहिए। जैसे कि कोई बॉडी बिल्ड करने के लिए अपनी मसल्स को तोड़ता है, वैसे ही हम अपने बोन्स को थोड़ा मिनी फ्रैक्चर देते रहेंगे, बोन्स भी रिकवर करती है। बोन्स में भी ऑस्टियो सेल्स होते हैं जिससे बोन्स रिकवर होती है एंड धीरे धीरे ओवर टाइम अगर आप इस चीज़ को करते हो आपकी बोन्स जो है बढ़ सकती है, ग्रो हो सकती है, आपकी हाइट ग्रो हो सकती है। सो अब आप क्या कर सकते हो? अगर आप एक फुटबॉल प्लेयर हो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फुटबॉल खेलो। आप देखोगे ओवर टाइम ज़्यादातर फुटबॉल प्लेयर्स जो है लंबे होते हैं, कोई ज़्यादा छोटा नहीं होता,
को भी लंबा, रोनाल्डो को देखोगे उसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। लाइक जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, इवॉल्व रहते हैं, उनकी जो हाइट है ऑब्वियसली बात है वो ग्रो होती है। नंबर सेकंड, जंपिंग। अगर आप दिन भर में 1000+ जंपिंग कर लेते हो, लाइक जंप ही तो करना है, उससे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, 1000 से ज़्यादा जंप करते हो और अगले दिन आपको दर्द होता है, इट्स मीन्स कि आपकी बोन्स ग्रो होगी। आप कमेंट करना, अगले दिन आके कमेंट करना कि लिटरली दर्द होती या नहीं होती है। अब अपनी लेग्स की बोन्स को तो आप ट्रेन कर लोगे, अब आपको क्या करना होगा, अपनी पीठ जो स्पाइन कोट है इसको ट्रेन करना होगा। इसको ट्रेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लटक सकते हो। पुल अप बार में जाओ, वहाँ पर 1 घंटा या फिर आधा घंटा लटकते रहो। इससे होगा कि आपकी फोरआर्म भी डेवलप हो जाएगी, बट आपकी स्पाइन जो है ये भी स्ट्रेस हो जाएगी और इससे हो गया क्या कि ओवर टाइम आपकी स्पाइन भी ग्रो होगी और आप लंबे दिखने लगोगे। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।